आपने कई बार सुना होगा कि इस केस को अब सीबीआई हैंडल करेगी। मतलब किसी भी केस को सीबीआई किस तरह से हैंडल करती है, जो कि अभी रिसेंटली नीट का पेपर लीक हुआ तो गवर्नमेंट ने उसको सीबीआई हैंडल करेगी ऐसा करके सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। तो देखिए, जब किसी बड़े मैटर क्राइम केस होते हैं तो उसे हैंडल करती है सीबीआई, और कोई भी मामला अगर सीबीआई के पास जाता है तो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है। मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इंडिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीबीआई हर केस को अपने हिसाब से उठा सकती है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आमतौर पर सीबीआई इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करती है जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही सीबीआई किसी केस को हैंडल करती है। क्योंकि इंडिया में लॉ ऑर्डर मिनिस्ट्री मेनली स्टेट के अंडर आता है। अब शुरू होता है असली प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं केस ट्रांसफर की। तो जो सीबीआई का प्रोसेस होता है उसमें सबसे फर्स्ट स्टेज होता है केस ट्रांसफर। मतलब सबसे पहले लोकल पुलिस से एफआईआर, एविडेंस, विटनेस स्टेटमेंट, फोरेंसिक रिपोर्ट सब सीबीआई को ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर सीबीआई अपनी नई टीम बनाती है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज जिसमें फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होता है। सीबीआई कई बार इन्वेस्टिगेशन को जीरो से रिस्टार्ट जैसे अप्रोच के थ्रू हैंडल करती है। मतलब पुराने एविडेंस दोबारा चेक करना, टाइमलाइन रिक्रिएट करना, कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस, डिजिटल डेटा रिकवरी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग। क्योंकि कई बार लोकल इन्वेस्टिगेशन में प्रेशर, करप्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर या मिस्टेक भी शामिल होती है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है साइंटिफिक टेक्निकल एनालिसिस। यही सीबीआई डेंजरस बन जाती है क्योंकि यहाँ पे वो यूज करती है फोरेंसिक साइंस, साइबर एनालिसिस, सीसीटीवी रिकंस्ट्रक्शन, वॉइस मैचिंग, डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल टावर लोकेटिंग मैप। मतलब सिर्फ बयान नहीं, डेटा और साइंस पे भी पूरी तरह से फोकस होता है। उसके बाद आता है इंटरोगेशन प्रोसेस। सीबीआई सस्पेक्ट से नॉर्मल क्वेश्चनिंग नहीं करती है, वो स्टेटमेंट कंपेयर करती है और टाइमलाइन ब्रेक करती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर को पूरी तरह से बिल्ड करती है ताकि सच को किसी भी तरह से बाहर लाया जा सके। और उसके बाद फाइनली आता है कोर्ट चार्जशीट। जब इनफ एविडेंस मिल जाता है तब सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। और चार्जशीट का मतलब ये होता है कि क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, एविडेंस क्या है और विटनेस कौन है, सब ऑफिशियली कोर्ट को दिया जाता है सीबीआई के द्वारा सारी चीजें हैंडल करने के बाद। क्या इसके पहले ये फैक्ट आपको पता था कि सीबीआई किस तरह से किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करती है? तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और फॉलो करें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगली एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।